टाइम t इज इक्वल्स टू, तो अब मैं छोटा छोटा बना सकता हूं, टाइम 0, फिर कितना टाइम t/4, फिर कितना टाइम t/2, फिर कितना टाइम 3t/4, और फिर कितना टाइम t, कैपिटल T। राइट, ये मैंने टाइम इंस्टेंट लिए। अब सबसे पहले हम बना रहे हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट, जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। इक्वेशन क्या है, y इक्वल a साइन ओमेगा टी। अब देखना जरा ध्यान से, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। क्या है, इक्वेशन है y इक्वल्स a साइन ओमेगा टी, ठीक है। a साइन ओमेगा होता है 2 पाई कैपिटल T इंटू स्मॉल टी। सर्कुलर मोशन में से आया है, मैंने सर्कुलर मोशन में से लिया है ओमेगा 2 पाई कैपिटल T। एंगुलर स्पीड टोटल कितना टाइम, कितना कितना बनाया इसने एंगल एक चक्कर पूरा करने में, 2 पाई, और कितना टाइम लगाया t, तो एंगुलर स्पीड कितना, टोटल एंगल अपॉन टोटल टाइम। अब देखना जरा ध्यान से, एट स्मॉल t इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी होगी, a साइन 2 पाई T इंटू इस स्मॉल t की जगह रखोगे 0, तो कितना बना बताओ, ये बना आपका a साइन 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो कुल मिलाकर के 0 हो गया। ठीक है, एक ही स्क्रीन में काम बन गया पूरा, दिखाई दे रहा पूरी लाइन। ओमेगा 2 पाई T कैसे आया है, सर्कुलर मोशन में से, नहीं नहीं नहीं, वो तो सर्कुलर मोशन, ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है डी थीटा बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। अब एक सर्कुलर मोशन है, ये रहा पार्टिकल यहां से पी से चला, ठीक, अगर पार्टिकल यहां तक पहुंचा है तो इसने कितना एंगल डिस्क्राइब करा, ये पाई/2। जब पार्टिकल यहां तक पहुंचा तो कितना एंगल डिस्क्राइब कर लिया इसने, पाई, और पूरा चक्कर लेने में कितना एंगल टोटल, भाई टोटल एंगल इन वन रिवोल्यूशन कितना है, 2 पाई। टोटल टाइम इन वन रिवोल्यूशन कितना है, कैपिटल T। तो ये तो हो गया आपका डी थीटा, और ये कितना हो गया डी टी, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या बना, 2 पाई T रेडियन पर सेकेंड। तो वहीं से मैंने ये ओमेगा को सब्स्टिट्यूट कर लिया, कितना सब्स्टिट्यूट कर लिया, 2 पाई T। स्मॉल t की वैल्यू रखी मैंने 0, तो आंसर आया 0। अब ध्यान से देखना, टाइम 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। टाइम 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0। अब बहुत ध्यान से देखना आगे, अब हम अगला टाइम ले रहे हैं कब, t/4 ले रहे हैं, तो टाइम t/4 पर यही इक्वेशन है, एट टाइम इज इक्वल टू कैपिटल T/4, y इज इक्वल टू कितना बनेगा, a साइन 2 पाई T इंटू T/4 इज इक्वल टू a साइन, t से t कैंसिल, ये बचा पाई/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो कितना रहा, a, वैल्यू कितनी आ गई इसकी, a प्लस a। तो t/4 पर कितना डिस्प्लेसमेंट है, t/4 पर डिस्प्लेसमेंट है प्लस a, करेक्ट। उसके बाद फिर से आ जाओ, इसी इक्वेशन में फॉर्मूला लिखना है कब, एट टाइम t/2, अगला इंस्टेंट, y की वैल्यू कितनी है, a साइन 2 पाई T इंटू T/2, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, a साइन पाई, साइन यूनिट टी की वैल्यू अगेन 0 होती है, तो कितना आंसर हो गया ये, 0। तो t/2 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, t/2 पर डिस्प्लेसमेंट है 0। उसके बाद फिर से हम वैल्यू लेते हैं, वैल्यू कौन सी लेते हैं, एट t इक्वल्स 3t/4,
y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय T इंटू 3T/4। तो बच्चा ए साइन टी से टी कैंसिल, ये कैंसिल, 2 से 3 पाई/2, यानी कि साइन 270। साइन 270 कितना होता है बता सकते हो? -1 होता है, तो माइनस ए आंसर आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट कितना आया आपका? -a आया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसके बाद में फिर से देखिएगा, अब कौन सा रह गया हमारे पास? टाइम। एट टाइम इक्वल्स T, y की वैल्यू कितनी होगी? ए साइन 2 पाई/T इंटू T से T कैंसिल हुआ, ए साइन 2 पाई, साइन 2 पाई यानी साइन 360 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू। तो कितना आया डिस्प्लेसमेंट? टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट कितना आया है? 0 आया है। ठीक है, ये तो किया हमने डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद में, डिस्प्लेसमेंट के बाद में क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी v इज इक्वल टू, बोलो, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब वेलोसिटी वाली फॉर्मूले में सारी की सारी हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, सारी वैल्यूज वेलोसिटी वाले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैं वेलोसिटी लिख रहा हूँ यहाँ, कितनी है वेलोसिटी? है v इज इक्वल टू, सॉरी, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी को मैंने ओमेगा को फिर से सब्स्टिट्यूट, ए ओमेगा और कॉस 2 पाई/T इंटू टी। ठीक है जी, मैंने इस वाले ओमेगा को नहीं छेड़ा क्योंकि इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, इस वाले ओमेगा को मैंने चेंज कर लिया। करेक्ट। अब फिर से वही कहानी सारी, अब हम सारी की सारी वैल्यूज एक साथ निकाल लें, फिर एक साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे। एट t इक्वल 0, v इज इक्वल टू क्या होगा? ए ओमेगा कॉस 2 पाई/T इंटू 0, है ना? ए ओमेगा कॉस जीरो की वैल्यू सीधे सीधे हम सब्स्टिट्यूट कर लें, कौन सी? कॉस 0 की वैल्यू 1 होती, तो बचा ये ए ओमेगा। ठीक है, एट टाइम इक्वल्स T/4, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस 2 पाई/T इंटू T/4। तो कितना बनेगा? ए ओमेगा कॉस π/2, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। फिर उसके बाद एट टी इक्वल्स T/2, 0, T/4, T/2 भी तो लेना पड़ेगा अभी। तो अब यहाँ वेलोसिटी कितनी हो गई? ए ओमेगा कॉस 2 पाई/T इंटू T/2, टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ए ओमेगा कॉस मिनट टी की वैल्यू होती है -1, तो ये बन जाएगा -ए ओमेगा। अब उसके बाद एट टी इक्वल्स 3T/4, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू होगा ए ओमेगा कॉस 2 पाई/T इंटू 3T/4 इज इक्वल टू, टी से टी कैंसिल, ये कैंसिल, ए ओमेगा कॉस, बोलो, 3 पाई/2, यानी कॉस 270 फिर से कॉस 90 के जितने होता है 0। फिर उसके बाद आ जाओ कब? फिर आ जाते हैं आप t इज इक्वल टू T, जब टाइम पीरियड पूरा हो गया तो v इज इक्वल टू बनेगा ए ओमेगा कॉस 2 पाई/T इंटू T, कैंसिल होकर क्या बचा? ए ओमेगा कॉस 2 पाई। कॉस 2 पाई की वैल्यू कॉस 360 डिग्री, कॉस 360 और कॉस 0 एक जैसे होते हैं, 1, तो क्या बना आपका? ए ओमेगा। अब देखना ध्यान से, ए ओमेगा 0, ए माइनस ए ओमेगा 0, ए ओमेगा, ए ओमेगा 0 माइनस ए ओमेगा 0, ए ओमेगा। ये तो क्या आ गई आपकी? वेलोसिटी आ गई। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं? बोलो, एक्सेलरेशन।
तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन है आपके पास, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू कितना था बोलो, ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर, हाँ माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कैपिटल ए इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो बता सकते हो कि जीरो पर कितना होगा, जीरो, क्योंकि टी की वैल्यू भाई ये पूरा जीरो हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही चलेगा ना जैसे ये चल रहा है, जैसे साइन जीरो पर जीरो आया है और साइन टी बाई टू पर कितना, टी बाई फोर पर निकल कर आएगा कितना, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो लिख दूं डायरेक्ट, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू कितना, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा, साइन ओमेगा टी। तो कितना आया, जीरो, फिर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, जीरो, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी। इसके बाद कौन क्या चीज आई बताओ, कहा, जीरो। ठीक है, इसके बाद आता है फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स तो और कुछ भी नहीं है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला जो है बस एक्सीलरेशन में मास का मल्टीप्लीकेशन कर दो आप, तो माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो बिल्कुल यही का यही रहेगा, बस एम की मल्टीप्लाई हो जाएगी, जीरो माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर, जीरो एम ए ओमेगा स्क्वायर और जीरो। ये तो हो गया क्या, एक्सीलरेशन हो गया। ओके, रिस्टोरिंग फोर्स ये हो गई आपकी रिस्टोरिंग, रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सीलरेशन तो एक से सेम, सिंपली बस मास मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये तो मेरी स्पेस छोटी पड़ गई। अब इसके बाद क्या आता है बोलिए, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम ए स्क्वायर, यही थी ना, कुछ और थी, हाफ ए, चलो मैंने एम बाद में लिख देता हूँ, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और कॉस, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो टाइम जीरो, टाइम जीरो पर रखोगे तो कॉस की वैल्यू वन हो जाएगी, कितना बचेगा, हाफ ए स्क्वायर एम, कितना बचेगा आपके पास, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। फिर उसके बाद में टी रखेंगे तो कितनी हो जाएगी, कॉस 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर कितना आएगा बताओ, माइनस नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस वन का स्क्वायर तो प्लस वन ही बनेगा ना कॉस 180 के लिए। तो एम याद रखो हमेशा, काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव में नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव में होती हो ही नहीं सकती, जीरो हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी तो हो सकती है निगेटिव पॉजिटिव दोनों, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती। फिर उसके बाद कितना आएगा, जीरो, और अगली बार फिर कितना आएगा, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। अब उसके बाद में फिर पोटेंशियल एनर्जी, मैं कहाँ बनाऊं, मेरे तो जगह भर गई है सारी, चलो यहीं बना देता हूँ, जबरदस्ती यहीं लगा देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का कितना था फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था आपका कितना, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये साइन के जैसा चलेगा, फिर जीरो, अगला क्या बनेगा बताओ, बिल्कुल जो यहां आना वो यहां आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर यहाँ जीरो, फिर ये यहां आ जाएगा हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और फिर यहाँ जीरो। ये सारे के सारे हमारा टेबल बन गई, किस चीज के लिए टेबल बन गई, सारे के सारे पैरामीटर्स के लिए, सारे के सारे वेरिएशन के लिए। टाइम, टाइम कैसे बदलेगा, ये रहा टाइम का बदलना, डिस्प्लेसमेंट कैसे बदलेगा, ये रहा डिस्प्लेसमेंट का बदलना, वेलोसिटी कैसे बदलेगी, ये रहा बदलना इसका, सबके सब टेबल टेबल बन गई है ये। ठीक है, अब ये जो टेबल है ये आपको बहुत
बिल्कुल इसे माइंड में बिठा कर रखना है, बिल्कुल इसे, इसकी जो है एक फोटो खींच करके अपनी मेमोरी में फिक्स कर लीजिए सब, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना फालतू, बिल्कुल भी दिमाग खर्च नहीं करना, मेमोरी मेमोरी यूज करनी है। दिमाग में और मेमोरी में डिफरेंस होता है कुछ या नहीं? माइंड में और ब्रेन में और मेमोरी में डिफरेंस होता है कुछ? है? मेमोरी तो सिंपल वो है कि जो जैसा वैसा फीड कर दो उसके अंदर, और माइंड का मतलब होता है अपनी अपनी तिकड़म लगाना। तिकड़म नहीं लगानी, माइंड नहीं लगाना, जैसा है वैसा फीड कर दो, बिल्कुल अपने इंटरप्रिटेशन नहीं लगाने। और ये पूरी की पूरी चीजें ना बिल्कुल माइंड में एकदम फिक्स होनी चाहिए। कैसी फिक्स होनी चाहिए? जैसे जैसे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वेलोसिटी अगर माइनस ए ओमेगा है, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी माइनस ए ओमेगा है, तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है। और जिस टाइम वेलोसिटी माइनस ए ओमेगा है तब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है, और जब वेलोसिटी माइनस ए ओमेगा है तो कितना टाइम पास हो चुका है? t/2 का टाइम पास हो चुका। मतलब एक एक चीज इसमें से आपके सामने आए, एक चीज इसमें से आपके सामने आए और उसके बारे में फिर सारी चीजें आपको एकदम माइंड में क्लियर हो जाए। हाँ, जैसे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपको याद है, आपने कहा कि tan की वैल्यू √3 है, तो तुरंत पता लग गया कि इस टाइम ये tan 60 डिग्री बन रहा है ना? उससे भी कड़ी है, तो यहां आपको बहुत सारी चीजें आपस में जोड़नी पड़ेंगी। जैसे ही आपके कहीं लिखा, कहीं आपको यूज करना पड़ा टाइम 3t/4, तो रेफरेंस सर्किल पे सब कुछ है, ये भी रेफरेंस सर्किल पे ही है सब कुछ ये। तो जैसे ही t/4 आपके माइंड में आए या आपके सामने आए तो तुरंत पता लग जाना चाहिए कि फोर्स कितनी लग रही है, एम स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी, हाफ एम स्क्वायर, और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट कितना, माइनस ए डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन कितना, ए ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन है। तो एक चीज सामने आते ही बाकी सब चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इतनी पक्की है, आप मेमोरी में इसे बिठा लीजिए। ठीक है, बार बार इनका यूज होगा। इस टेबल का एज इट इज कहीं यूज नहीं होता, ये टेबल कोई एग्जाम में कहीं नहीं पूछता कौन ये टेबल बना के दिखाओ। टेबल तो कोई भी बना देगा, बच्चा लेके फॉर्मूले में धड़ धड़ वैल्यू पुट करते चले जाओ, टेबल तो बन गई। लेकिन इस टेबल का यूज करना होगा, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज करना होगा इस पूरी टेबल का। ठीक है, मतलब इतना तक, और इसको रेफरेंस टेबल से, रेफरेंस सर्किल से भी जुड़ी हुई होनी चाहिए। जैसे आपके सामने आया कि वेलोसिटी माइनस ए ओमेगा है, तो आपको पता लग जाए कि पी कहां है इस टाइम, पी जो है वाई पर है, और एन कहां है, एन भी वाई पर है। कहां है एक्सट्रीम, वो सॉरी सॉरी उल्टा बोल गया मैं, वेलोसिटी अगर माइनस ए ओमेगा है तो इसका मतलब पी कहां है, पी तो है आपका एक्स डैश पर, आधा टाइम पीरियड पूरा हो चुका ना, तो पी कहां पहुंच गया, एक्स डैश पर। एन कहां है, एन वापस आ चुका है, मीन मीन पोजीशन पर आ चुका है एन, डिस्प्लेसमेंट 0 है। समझिए बात? तो रेफरेंस सर्किल के साथ जोड़ करके इसे आपने याद रखना पूरा का पूरी टेबल को, है ना? और फिर मैं वही फालतू की बकवासबाजी करता रहूंगा क्या, कि जब ये टेबल आपके सामने नहीं है तब भी दिखाई दे जाना चाहिए टेबल ये आपको। जब रेफरेंस सर्किल आपके सामने नहीं है तब भी आपको इस टेबल के अंदर रेफरेंस सर्किल दिखना चाहिए, इस टेबल के पीछे रेफरेंस सर्किल दिखना चाहिए, और रेफरेंस सर्किल में ये पूरी टेबल दिखनी चाहिए आपको। जो नहीं है वो भी दिख जाए, जो है उसमें से भी ये दिखे। भाई आपके सामने माइनस ए ओमेगा आया तो बस अब आपको ये चीज दिखाई दे, बाकी सबसे कोई मतलब नहीं। क्लियर है इतनी बात?